नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत के पास जल्द ही कोरोना महामारी के खिलाफ अपनी पहली मैसेंजर या mRNA वैक्सीन होगी। जिनोवा बार्मा फार्मास्यूटिकल्स इन वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल पूरा करने जा रहा है और कंपनी ने हाल ही में दूसरे चरण के ट्रायल का डेटा फार्मा रेगुलेटर को सौंपा है। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया की एक्सपर्ट कमेटी जल्द ही डेटा की समीक्षा करेगी। दुनिया भर में अपने कथक नृत्य से हर किसी को कायल कर देने वाले पंडित बिरजू महाराज अब नहीं रहे। रविवार को नृत्य दुनिया के मशहूर 83 वर्षीय बिरजू महाराज की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनके निधन पर संगीत जगत में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। सोमवार सुबह तमिलनाडु में मुदैरा के अलंगनुर इलाके में विश्व प्रसिद्ध जल्लीकट्टू कार्यक्रम का तीसरा दिन शुरू हुआ। तमिलनाडु में 16 जनवरी को आयोजित होने वाले अलंगनुर जल्लीकट्टू कार्यक्रम का तीसरा दिन अब 17 जनवरी को आयोजित किया गया। राज्य सरकार द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए 16 जनवरी को पूर्ण लॉकडाउन के चलते कार्यक्रम की तारीख में बदलाव किया गया था। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने सोमवार को कहा है कि राज्य में 100% स्कूलों के 15 से 18 वर्ष के सभी छात्रों को कोविड वैक्सीनेशन की पहली डोज दे दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के 15 से 18 वर्ष के सभी छात्रों का वैक्सीनेशन का पहले दौर पूरा हो गया है। आपको बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान को तेज कर दिया है। तमिलनाडु में 15 से 18 साल की उम्र के 33.45 लाख बच्चे हैं। राज्य सरकार ने जनवरी के अंत तक किशोरों का पहले दौरे का वैक्सीनेशन पूरा करने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन राज्य ने तय समय से पहले ही लक्ष्य को पूरा कर लिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और यूपी के कोविड टीकाकरण के ब्रांड एम्बेसडर और KGMU के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सूर्यकांत ने इसके बचने के 5 बेजोड़ उपाय बताए हैं, जिसके तहत डॉक्टर सूर्यकांत का कहना है कि ये बात शुरू से बताई जा रही है कि कोरोना को मात देना है तो 2 काम हाथों के लिए बहुत जरूरी है, 2 काम पैरों के लिए। इसके तहत सबसे पहले तो किसी से भी हाथ मिलाने की जगह नमस्कार करना है। दूसरा, हाथों को बार बार साबुन पानी से धुलते रहना है। तीसरा मंत्र यह है कि पैरों को भीड़ भाड़ में जाने से रोकना है और चौथा, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखनी है। 5वां और आखिरी सबसे जरूरी मंत्र है कि मास्क से परेशान हुए बगैर उसका पालन करें, क्योंकि कोरोना हर जगह और हर वक्त ताक लगाए बैठा है। सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की तरफ से समाजवादी पार्टी की मान्यता खत्म करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि चुनाव में उम्मीदवार तय करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सपा ने उल्लंघन किया है और इसके लिए उसकी मान्यता खत्म की जाए। यूपी के कैराना से नाहिद हसन को उतारकर सपा ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है। आरोप है कि सपा ने उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड अपने ट्विटर अकाउंट और वेबसाइट पर जारी नहीं किया था। देश में कोरोना के हाहाकार के बीच आज एक राहत भरी खबर सामने आई है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,58,089 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कल से 13,113 कम है। इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले लोगों में भी इजाफा हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में 1,51,740 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं और 385 लोगों की जान गई है। तीसरी लहर में यह पहली दफा है जब कोरोना केस में 24 घंटे में इतनी कमी देखने को मिली है। अब कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या 16,56,341 हो गई है। देश के पहले कौशल विकास विश्वविद्यालय की आधारशिला ने प्रायोगिक ज्ञान के मंदिरों की उपादेयता और प्रासंगिकता को बढ़ा दिया है। इसे व्यावसायिक शिक्षा के समग्र समावेशन और उद्यमशीलता के दूरगामी प्रभाव के आलोक में देखा जाना चाहिए। विमर्श के नए केंद्र अब युवा और इससे जुड़े उद्यम है। निश्चित ही देश की राजधानी दिल्ली अन्य राज्यों के लिए नजीर बन गई है। यहाँ दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए सभी 6,000 सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं झारखंड और हरियाणा जैसे छोटे राज्यों में भी आर्थिक निवेशों के साथ कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की दौड़ में आगे निकल आए हैं। पाकिस्तान के रक्षा अधिकारियों ने लाहौर उच्च न्यायालय की रावलपिंडी पीठ को बताया है कि जासूसी गतिविधियों में लिप्त पाए गए लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल ने इस्लामाबाद के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें सभी आरोपों का दोषी घोषित किया था और उन्हें 29 मई 2019 को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। कर्नाटक के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राज्य महासचिव नासिर पाशा ने रविवार को आरोप लगाया कि यहाँ के कॉलेज हिजाब के मुद्दे पर अनावश्यक विवाद पैदा कर रहे हैं, जो कि मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता का भी उल्लंघन करना है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कर्नाटक राज्य महासचिव नासिर पाशा ने राज्य के विभिन्न कॉलेज में प्रचलित हिजाब विवादों के बारे में बयान जारी कर कहा है कि कुछ कॉलेज हेड स्कार्फ के विषय पर अनुचित विवाद पैदा कर रहे हैं और मुसलमानों की मौलिक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहे हैं।
मुंबई और दिल्ली में मामलों में कमी आई है तो देश के कुछ राज्यों में संक्रमण में बढ़ोतरी डरा रही है। राहत की बात है कि रात से 7 से 13 जनवरी के बीच में आर वैल्यू में गिरावट दर्ज की गई है और ये 2.2 पर आ गई है। आईआईटी मद्रास के प्रारंभिक विश्लेषण के मुताबिक इससे पहले के 2 हफ्ते में यह क्रमशः 4 से और 2.9 थी। आईआईटी मद्रास के गणित विभाग और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस के प्रोफेसर नीलेश एस उपाध्याय और प्रोफेसर एस सुंदर द्वारा दिए गए विश्लेषण के मुताबिक मुंबई की आर वैल्यू 1.3, दिल्ली की 2.5, चेन्नई की 2.4 और कोलकाता की 1.6 पाई गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है। इसके अलावा सोमवार को दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में रात और सुबह के समय घने से बेहद घना कोहरा छा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आज से 5 दिनों तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन को उनके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का संबोधन सोमवार रात 8:30 बजे होगा। इस सम्मेलन में विश्व के कई बड़े नेता मौजूद वर्ष के लिए अपने दृष्टिकोण साझा करेंगे। पंजाब के पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की जांच कर रहे पैनल की अध्यक्षता कर रही पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा को धमकी मिलने की खबर आई है। मिरर नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस इंदु मल्होत्रा को धमकी भरी कॉल आई थी। कॉल करने वाले शख्स या फिर वो किस समूह से जुड़ा हुआ है उसकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन यह घटना एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में बरामद आईईडी वहां किसने रखा था, बेशक अभी ये पता नहीं चल सका, लेकिन खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ये आईईडी उन विस्फोटकों की खेप का हिस्सा था जिन्हें पाकिस्तान से भारत में तस्करी कर लाया गया था। इसके साथ ही इसमें स्लीपर सेल का हाथ होने की भी पूरी संभावना है। ऑक्सफैम इंडिया की ताजा रिपोर्ट इनइक्वालिटी किल्स से पता चला है कि जहां भारत में 84% परिवारों को 1 साल में अपनी आय से भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है, वहीं अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई है। भारत में मार्च 2020 में 30 नवंबर 2021 तक महामारी के दौरान अरबपतियों की संपत्ति 23.14 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 53.16 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इस बीच 4.6 करोड़ से अधिक भारतीयों के 2020 में अत्यंत गरीबी में जाने का अनुमान है। भारत सरकार ने कहा है कि किसी को टीका लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के जवाब में दाखिल हलफनामे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बात कही है। भारत सरकार ने कहा है कि किसी को कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी कि NTGAI के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोरा ने बताया है कि देश में 12 से 14 साल के बच्चों का कोरोना टीकाकरण फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च से शुरू हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई पर दलित मतुआ समुदाय की अनदेखी करने का आरोप लगाने के एक दिन बाद केंद्रीय राज्य मंत्री और मतुआ समुदाय के नेता शांतनु ठाकुर ने रविवार को अपने अनुयायियों के साथ बैठक की और कहा कि समुदाय अब से अपनी मांगों और गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। विश्व बैंक के वैश्विक शिक्षा निदेशक जैमे सावेद्रा के अनुसार महामारी को देखते हुए स्कूल को बंद कर रखने का अब कोई औचित्य नहीं और भले ही नई लहरें आए, स्कूल को बंद करना अंतिम उपाय ही होना चाहिए। सावेद्रा की टीम शिक्षा क्षेत्र पर कोविड-19 के प्रभाव पर नजर रख रही है। उन्होंने कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि स्कूल को फिर से खोलने से कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि हुई है और स्कूल सुरक्षित स्थान नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रोजाना कोरोना के मामलों में गिरावट में जारी है और इससे भी स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि वीकेंड कर्फ्यू और प्रतिबंधात्मक प्रतिबंधों ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में मदद की। जैन ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 की कथित कम जांच की चिंताओं को दूर करने की कोशिश के तहत दावा किया है कि यहां पर ICMR की सिफारिश से 3 गुना अधिक नमूनों की जांच की जा रही है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को होने वाली वोटिंग में अब बदलाव किया गया है। चुनाव आयोग ने अब राज्य में 20 फरवरी को वोटिंग कराने का फैसला किया है। चुनावी शेड्यूल के मुताबिक राज्य में 14 फरवरी को एक चरण में ही मतदान होने वाला है। सीएम चन्नी ने आयोग को पत्र लिखा था। इसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों ने उन्हें बताया है कि रविदास जयंती को लेकर बड़ी संख्या में ऐसे श्रद्धालु 10 से 16 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के बनारस का दौरा करेंगे। कप्तानी छोड़ने को लेकर विराट कोहली ने सीरीज के बाद अपना फैसला मुख्य कोच राहुल द्रविड़ टीम के साथियों को ड्रेसिंग रूम में सुनाया। उन्होंने BCCI को भी इस बात की जानकारी दी है। कोहली चाहते तो कप्तान के तौर पर अपने सफर का अंत बेहतरीन तरीके से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इससे उल्टा फैसला लिया। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक BCCI के एक सीनियर अधिकारी ने कोहली को बतौर टेस्ट कप्तान फेयरवेल मैच की पेशकश की थी, लेकिन कोहली ने इसे ठुकरा दिया। भारत में गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड न केवल देश के भीतर काफी पसंद की जाती है बल्कि दुनिया भर में भी इसकी चर्चा होती है। लेकिन इस साल ये दिन पहले से भी ज्यादा खास होने वाला है। 26 जनवरी को आजादी का अमृत महोत्सव के जश्न के तहत 75 लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे। ये राजपथ पर होने वाला अब तक का सबसे भव्य फ्लाई पास्ट होगा। इस बात की जानकारी भारतीय वायुसेना PRO विंग कमांडर इंद्रनील नंदी ने दी है।
पुष्पा द राइज की रिलीज के बाद से अल्लू अर्जुन सुर्खियों में है। उनकी इस फिल्म का धमाका अभी भी जारी है। पुष्पा के रिलीज के बाद उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पुष्पा की पॉपुलैरिटी को देखते हुए अल्लाह वैकुंठपुर मुल्लुक के निर्माताओं ने फिल्म को हिंदी में डब करके रिलीज करने का फैसला लिया है। अल्लू अर्जुन के सुपरहिट फिल्म का हिंदी वर्जन 26 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने आरोप लगाए हैं कि देश के साथ साथ दिल्ली में कोरोना के हालात खराब हो गए हैं। जितना काम सरकार को ओमिक्रॉन रोकने के लिए करना चाहिए उतना काम सरकार नहीं कर रही है। पिछले 1-2 दिन से जो स्थिति दिल्ली में हुई है, टेस्टिंग को बढ़ाने की बजाय घटाया जा रहा है और सरकार दावा कर रही है कि संक्रमण घट रही है। उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली में हर तीसरा शख्स संक्रमित है और सरकार आंकड़े छुपा रही है। मुंबई में कोरोना के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए शादियों के रजिस्ट्रेशन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। बीएमसी ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि शादियों के रजिस्ट्रेशन को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। कोरोना के मामलों में देश भर में तेजी होने के साथ ही और विभिन्न राज्यों द्वारा अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाने का सीधा असर देश भर के व्यापार और आर्थिक गतिविधियों पर पड़ा है। इसके चलते देश भर में विभिन्न सामानों का व्यापार पिछले 15 दिनों में औसतन 50% से अधिक कम हुआ है। कोरोना की नई लहर को देखते हुए पाकिस्तान में नियमों को सख्त किया गया है। सिंध प्रांत में मास्क नहीं पहनने वालों की सैलरी काटने का फैसला लिया जाएगा। जो सरकारी कर्मचारी मास्क नहीं पहनेंगे उनकी 1 दिन की सैलरी कटेगी। यहाँ कोरोना पॉजिटिविटी 35% तक पहुंच गई है। चीन एक बार फिर प्रोपेगेंडा मिशन पर चल रहा है। इस बार बीजिंग प्रशासन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के सेना दिवस पर दिए गए बयान पर जमकर भड़ास निकाली है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में सेनाध्यक्ष के बयान पर जहर उगलते हुए आरोप लगाया कि भारत घरेलू संघर्ष से ध्यान हटाने के लिए चीनी विरोधी बयानबाजी पर उतर आया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मोहम्मद करीम खान, मनोज कुमार, कुश कुमार यादव, नीतीश तोमर जहानाबाद, संतोष कुमार, जितेंद्र कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच स्कूल कॉलेज बंद करने का निर्णय सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।